Hello children, today we will complete the lesson The 100 Dresses पार्ट 1 का लेसन कंप्लीट करेंगे. Today, even though they had been late to school, today आज मिस यद्यपि वो दोनों कौन, पैगी और मैडी स्कूल के लिए लेट हो रही थी. मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. तो मैडी खुश थी, चलो आज हमें वांडा नहीं मिली तो आज हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि मैडी मन से उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहती थी. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. एब्सेंट माइंडेडली मीन्स उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, तो अर्थमेटिक मीन मैथ्स की, वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था. 8 times 8 लेट्स सी, मतलब वो सॉल्व कर रही थी जो सम्स को. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट. नर्व मीन्स कहते हैं मुझे समझ आ जाए कि मेरे इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं पैगी को एक नोट लिखूं. क्या पैगी को नोट लिखना था? कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू मैगी. क्योंकि मैडी जानती थी कि मैं पैगी को सीधा तो कभी कह नहीं पाऊँगी कि तुम वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दो, तो इसलिए कहती है काश कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत हो कि मैं पैगी को एक नोट लिखूं. क्या नोट लिखूं? कि हे स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़. तो उसको पैगी को कहूँ कि पैगी, लिखूँगी मैं, कहने की तो हिम्मत नहीं, तो लिख के कहूँ कि ये मजाक उड़ाना छोड़ दो वांडा का कि कितनी उसके पास ड्रेसेस हैं. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, अब जब मैडी ने अपना मैथ्स का काम पूरा किया, शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, तो उसने पैगी को नोट लिखना शुरू किया. सडनली शी पॉज्ड में स्टॉप, अचानक वह रुकी. एंड शडर्ड, और उसने अपने कंधे उचकाए. शी पिक्चर्ड हिरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. अब उसने क्या किया, जैसे लेटर लिखना बंद किया और एकदम रुकी, तो उसने अब इमेजिन किया कि मैं ही स्कूल यार्ड में खड़ी हूँ, क्योंकि वो खुद भी पुअर गर्ल थी ना. तो अब उसने लेटर लिखते लिखते रुकी और एकदम उसने सोचा कि इमेजिनेशन की कि बांडा की जगह मैं स्कूल यार्ड में खड़ी हूँ. ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. अब मैं पैगी और दूसरी लड़कियां, उनके लिए नया टारगेट मीन्स मैं अब नई बनूंगी. पहले वो वांडा को उड़ाती थी, हो सकता है वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू की, तो ये अपने दिमाग में इमेजिन कर रही थी, कल्पना कर रही थी. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ओन. ओन मीन्स पहनी हुई है, तो कहते पैगी अब मेरे से पूछ सकती है कि तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली है जो तुमने पहनी हुई है. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिसगाइज विद. अब तब क्या कहते मैडी, मैं जवाब, क्योंकि जो ड्रेस उसने पहनी थी वो पैगी उसको देती थी, तो कहते पैगी मुझे जवाब देना पड़ेगा, शायद ये पैगी की तुम्हारी दी हुई एक ड्रेस है और मेरी मदर ने उनको ठीक करके ट्राई टू डिसगाइज मीन्स डिफरेंस बनाने की कोशिश किया. न्यू ट्रिमिंग्स, जो पैगी की पुरानी ड्रेस मैडी को मिलती थी तो मैडी की मदर उनको थोड़ा सा चेंज करके, ट्रिमिंग मीन्स लेस वगैरह लगा के उनको थोड़ा सा चेंज कर देती. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकोगनाइज इट. रिकोगनाइज पहचानना, ताकि कोई उस ड्रेस को पहचान ना पाए कि ये ड्रेस जो है पैगी की है. मैडी की मदर उसको थोड़ा सा चेंज कर देती थी, ट्रिमिंग मीन्स लेस लगा के. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा. कहते काश, इफ़ ओनली, काश पैगी खुद ही, वुड डिसाइड ऑफ हर ओन, कि वो खुद ही ये निश्चय कर ले कि अब वो वांडा का मजाक नहीं उड़ाएगी. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर. अब उसने मैडी के जो बाल थे उसने अपने बालों में अपना हाथ लिया. एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे. जैसे हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं ना, ऐसे बालों में हाथ फेरते हैं, तो उसको अनकम्फर्टेबल थॉट्स आ रहे थे, मतलब वो दुख देने वाले, मतलब जो अनकम्फर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स तो क्या होता है आराम से, तो परेशान आएगा यहाँ पे, जो परेशान करने वाले विचार थे उसके दिमाग से निकल जाए, तो उसने अपने बालों में हाथ फिराया. वट डिफरेंट डिड इट मेक. कहते इससे क्या फ़र्क पड़ेगा. स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. अब जो उसने नोट लिखना शुरू किया था ना, तो धीरे से अब मैडी ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए. टोर इन टू मतलब उनको बिट्स में छोटे छोटे टुकड़े उसके फाड़ कर फेंक दिया उसने. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैडी जो थी वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. होल रूम इस उनके रूम नंबर जो 13 था, जो उसकी क्लास के बच्चे थे, सारे बच्चे जो हैं पैगी को पसंद करते थे.
पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। अब मैडी सोचती है कि पैगी जानबूझकर तो ऐसा कुछ नहीं करती जो कि गलत हो। डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं करती जो बिल्कुल गलत हो। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिनसाइड। और जहाँ तक वांडा की बात थी, वो क्या थी, वो लड़की थी, वो बॉगिनसाइड में जिस जगह पर वो रहती थी उसका नाम था। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो स्कूल में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनी बॉडी। स्केर्सली मीन्स हार्डली, बड़ी मुश्किल से वो किसी से बात नहीं करती थी, किसी को कुछ नहीं कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। बस वो कब बोलती थी, जब स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में लड़कियां उससे पूछती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो कहती थी 100 ड्रेसेस। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। अब वो ड्रेसेस को बताती भी थी कैसी थी, तो मैडी कहती मुझे याद है कि एक ड्रेस के बारे में उसने क्या बताया था। वो कहती पेल ब्लू मीन्स हल्का नीला रंग, विद कलर ट्रिमिंग्स, उसमें रंगीन लेस लगी हुई थी, ट्रिमिंग मीन्स लेस लगी थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और दूसरी ड्रेस के बारे में बताया था, वो कैसी थी, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, वो ग्रीन कलर की थी, चमकदार, ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, चमकदार ग्रीन कलर की थी। विद ए रेड शैश, उस पे लाल कलर का जोड़ लगा होता, सैश मीन्स उसमें अटैचमेंट लगी हुई थी। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। प्रिटेंडेड मीन्स शो करना, दिखावे के लिए उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहती ओहो, उस ड्रेस में तो तुम क्रिसमस ट्री जैसी लगती हो, क्योंकि वो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन थी और उस पर रेड सैशे लगी हुई थी। तो लड़कियां मजाक में उसको कहती थी कि हाँ तुम तो इसमें क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट। अब वो सोचती थी कि वांडा कहती है कि मेरी 100 ड्रेसेस है, सारी लाइन में, क्लोजेट में मीन्स अलमारी में लगी हुई हैं। मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। अब वो सोचते सोचते कहती है अब अच्छा, वो ड्राइंग का जो कलरिंग का कंटेस्ट हुआ था, अब वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। अब उनको कंपटीशन में टॉपिक मिलता ना, जैसे टॉपिक मिला उनको, क्या था, लड़कियों को तो करना था ड्रेस की डिज़ाइनिंग का करना था, ड्राइंग बनानी थी। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों को क्या टॉपिक मिला था, उनको मोटर बोट की डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन दिस गर्ल्स मेडल। अब क्योंकि हर बार पैगी जीत जाती थी, तो मैडी ने सोचा प्रोबेबली, पॉसिबली में, संभवतः इस बार भी लड़कियों का मेडल तो पैगी ही जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, क्योंकि वो कहते हैं पैगी जो है क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करती है। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, मतलब कम से कम सब यही सोचते थे कि पैगी जो क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग करती है और वही मेडल जीतेगी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार हैड सो दैट यू कुड आलमोस्ट टेल हु इट वाज। तो वो कहती है वो किसी भी मैगजीन में से किसी की भी पिक्चर देख के ऐसी पिक्चर वो ड्राइंग कर लेती है, ड्रा कर लेती है कि वो हम उसको पहचान लेते कि ये कौन है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, तो इसलिए मैडी को तो पक्का विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कहते ठीक है, कल टीचर जो है जो जीतेंगे उनके नाम अनाउंस करेंगी। देन दे वुड न्यू, तब वो जान जाएंगे कि कौन जीता है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग में क्या होता है, बूंदाबांदी। अगले दिन तो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। अब वो जल्दी से स्कूल चली गई, पैगी के पास छाता था, वो पैगी का छाते में दोनों वो स्कूल चली गई। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस, मतलब इस दिन, क्योंकि वो उस दिन बारिश हो रही थी तो वेट करना वो ठीक नहीं था, तो उस दिन दे डिडंट वेट फॉर वांडा, तो ड्रिजलिंग की वजह से उन्होंने वांडा का इंतज़ार नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, जो ओलिवर स्ट्रीट में उसका इंतज़ार करती थी ना, आज उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड, वो ओलिवर स्ट्रीट कहाँ थी, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, मतलब रेलवे के रास्ते से वहाँ से वो गली आती थी। एंड अप द हिल, और वो कहाँ जाती थी वो रोड, अप द हिल, बॉगिंस हाइट, और वो रेल रोड के नीचे से आकर बॉगिंस हाइट तक वो रोड जाती थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे,
कहती आज तो हम लेट नहीं होंगे, लेट होने का हम चांस नहीं ले सकते, बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उस दिन उनका जो कॉन्टेस्ट था, ड्राइंग का कॉन्टेस्ट था, उसका रिजल्ट आने वाला था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। अब पैगी मैडी से पूछती है, तुम सोचते हो कि आज मिस मैसन जो है वो उसको अनाउंस करेंगे विनर्स को? ओ आई होप सो। वो कहती हाँ, मुझे भी शायद यही उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम अंदर जाएंगे, द मिनट वी गेट इन, जैसे हम क्लास में पहुँचेंगे, सैड मैडी। तो मैडी ने कहा हाँ, जैसे हम क्लास में पहुँचेंगे तो शायद मिस मैसन रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। अब वो मैडी कहती है पैगी को, पैग बोलती है, कहती है निस्संदेह तुम ही जीतोगी। होप सो सैड पैगी ईगरली। पैगी को भी उत्सुकता सी, हाँ शायद आशा है मैं ही जीतूंगी। होप सो मिस उम्मीद है कि मैं ही जीतूंगी। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, और जैसे ही उन्होंने क्लास में प्रवेश किया, प्रवेश किया, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स, वो एकदम रुक गई और एकदम वो ध्यान से देखने लगी, एकदम गैप, एकदम रुक कर उनको हैरानी हुई। क्यों? देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, मतलब वो ड्राइंग, उनको जैसे कमरे में एंटर किया चारों तरफ ड्राइंग देखकर बहुत ही हैरान हो गई, एकदम रुक गई। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, मतलब प्रत्येक, मतलब जहाँ खिड़की थी, विंडो सिल थी, सब जगह वो ड्राइंग ही ड्राइंग लगी थी। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस, मतलब चमकीले रंगदार रंग थे, उसमें बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सब जो है एक अच्छी सी शीट पर जो है वो उनको ड्रॉ किया गया था, जो डिज़ाइंस थे जो बनाए गए थे, और वो अच्छी शीट पर बनाए गए थे, अच्छे कलर थे, ब्रिलियंट कलर, अच्छे डिज़ाइन थे, और सारे वो रूम की दीवारों पर, खिड़कियों पर, सब जगह लगे हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वही था, वो लगभग 100 के करीब जो ड्राइंग थी और सब लाइन में लगी हुई थी। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट, उन्होंने सोचा शायद ये ड्राइंग वाली जो हमारा कंटेस्ट हुआ था ये उसकी तस्वीरें हैं। दे वर, हाँ वो थी। एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, मतलब उनको देखकर, जो ड्रेसें लगी हुई थी उनको देखकर सारे मतलब एकदम स्टॉप्ड हो गए, एकदम रुक गए, 20 सीटियाँ बजाने लगे और बड़बड़ाने लगे, जैसे कर वो इतनी सुंदर ड्रेसेस, इतनी सुंदर ड्राइंग, सारे ऐसे कह रहे थे। एज सुन एज द क्लास एज असेंबल्ड, असेंबल में जैसे पूरी क्लास इकट्ठी हो गई, मिस मैसन अनाउंस द विनर, तो मिस मैसन ने जो विजेता थे उनके नाम अनाउंस किए। जैक बैगल्स, अब जैक बैगल्स को अंडरलाइन कर सकते हो, तो हु हैड वन द बॉयज़, तो जो कौन था, जैक बैगल्स थे, लड़कों में जैक बैगल्स जीता था। शी सेड, उसने कहा कि जैक बैगल्स जो है उन्होंने लड़कों का जो है कंपटीशन जीता है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, इनका रूम नंबर 13 था ना, तो बॉयज़ के जो कंपटीशन वाले जो डिज़ाइंस थे वो रूम नंबर 12 में लगे हुए थे एग्जीबिशन के लिए। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़, और बाकी लड़कों के भी जितने उन्होंने स्केच बनाए हुए थे वो सारे रूम नंबर 12 में थे। एज़ फॉर द गर्ल्स शी सेड, जहाँ तक लड़कियों का ख्याल है उसने कहा सवाल है, ऑल दो जस्ट 1 और 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, भाई अधिकतर लड़कियों ने सबमिट करना, जमा कराना, 1 या 2 स्केच ही जमा कराए थे, मतलब 1 या 2 ही पेंटिंग जमा कराई थी। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, मतलब एक लड़की और रूम नंबर 13 वालों को उस पर प्राउड होना चाहिए। 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, तो उसने क्या किया, एक मतलब 100 डिज़ाइंस उसने ड्रा किए हैं, बाकी सब लड़कियों ने तो 1-1 2-2 किए थे, उसने 100 डिज़ाइन ड्रा किए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग अलग थे और सभी बहुत सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, मतलब जजों के विचार में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्थ ऑफ विनिंग, मतलब कोई भी जो 100 ये डिज़ाइन है ना, इसमें सभी डिज़ाइन जो है जो विनिंग के लायक हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है, दैट वांडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, तो वांडा लड़कियों में जो है वो मेडल किसने जीता है, वांडा पेट्रोंस्की ने। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वांडा कई दिनों से स्कूल से एब्सेंट है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द
applause मीन्स प्रेज, प्रशंसा, दैट इज़ ड्यू टू हर, मतलब वो उस प्रशंसा जो उसको मिलनी चाहिए वो उसको लेने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में नहीं है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, चलो हम आशा करते हैं कि वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जिट ड्राइंग्स। अब वो कहते हैं जो फाइल अराउंड भी, चारों तरफ तुम घूम जाओ और उसकी जो बिल्कुल सुंदर सुंदर ये जो इसकी ड्राइंग लगी है उसको तुम देख लो राउंड लगा कर। द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू अप्लॉज, अप्लॉज वही प्रेज, प्रशंसा, बर्स्ट मीन्स जोर जोर से, मतलब हंसने लगे, बात करने लगे खुशी से। सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स, मतलब बर्स्ट मीन्स उन्होंने सबने जोर जोर से तालियां बजाई। स्पॉन्टेनियस में से अपने आप ही उनके देख के जैसे खुशी होती ना, अपने आप ही उनके विसल और जो उनकी तालियां बजने लगी। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और यहाँ तक कि लड़के, क्योंकि वो तो ड्रेसेस तो लड़कियों के लिए, फिर भी लड़के भी फर्श पर अपना जंप करने लगे। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, और विसल बजाने के लिए उन्होंने अपने मुंह में उंगलियां डाली और विस्लिंग करने लगे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि उनको ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बॉयज़ का तो मोटर बोट्स का था, लेकिन फिर भी वो ड्रेसेस उनको इतनी अच्छी लगी कि बॉयज़ भी विसल करने लगे, क्लैपिंग करने लगे और जंप करने लगे क्लास में। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, अब मैडी उसको धीरे से कहती है, देखो पैगी, देयर दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, कहती वो देखो वो पीली ड्रेस वो थी ना पेल ब्लू, तो उसके बारे में बताया था, देखो वही बिल्कुल उसने यहाँ ड्रॉ की हुई है। इजंट ब्यूटीफुल, क्या ये बहुत सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी कहती है हाँ बहुत सुंदर है। एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, वो कहती है वो देखो उसने कहा था ना वो ग्रीन और रेड वाली है सैशे वाली, कहती है हाँ। बॉय, वो कहती है आई थॉट आई कुड ड्रा, कहती है मैंने सोचा इसको मैं भी बना सकती हूँ। तो ये उसकी 100 ड्रेसेस जो थी वांडा की, वो उसकी ड्राइंग में थी, एक्चुअल में उसके पास कोई भी 100 ड्रेसेस नहीं थी, और उसकी इमेजिनेशन में उसने इतनी अच्छी ड्राइंग की थी कि उसको वो उस कंपटीशन का जो मेडल मिला था। अब नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, लेसन 6 में है, वो अगली बार में पढ़ाऊँगी। आज जो क्वेश्चन एक और लिखवाया है उसको लर्न करना है और लिखना है, फेयर कॉपी बाद में बनवाऊँगी। अभी ये जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद शुरू से बनाऊँगी। बस 17 54 आगे बंद हो गया ना।